हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी फार्मा ज्ञान। माय नेम इज़ प्रखर गुप्ता। फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम लोग अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है और इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब आपका कोर्स कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, आई होप कि आप लोगों के पास में हार्ड कॉपी होगी सिलेबस की, और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप उसका PDF कॉपी अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एज पर द PCI मींस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इसका कोड जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है BP102T, T रिप्रेजेंटिंग थ्योरी सब्जेक्ट एंड BP रिप्रेजेंटिंग बैचलर ऑफ फार्मेसी। एंड इसका सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और यूनिट जो 1 है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एज पर द सिलेबस। सो A पार्ट, B पार्ट, यहाँ पर शायद आपको लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बट दिस इज द B पार्ट एंड हियर इट इज C पार्ट। सो जो A पार्ट है इसमें आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन एंड स्कोप मींस एकदम बेसिक कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, इसका क्या स्कोप है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और इसके बाद में इसके कुछ और सब टाइप्स हैं, सब पार्ट्स हैं, जिसमें कि आप लोग फर्स्ट देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस मींस एनालिसिस की कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उन कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन मींस कॉन्सेंट्रेशन को किस किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या बता सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने 11th-12th में देखा होगा मोलरता, नॉर्मलता मींस मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एक्सेट्रा। तो इन सबको हम इनकी डेफिनेशंस और इनके ऊपर कुछ फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स मींस जब हम बात करते हैं टाइट्रेशन की मींस अनुमापन की, यदि हिंदी में बात करें तो उसमें कुछ हम स्टैंडर्ड्स सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो वो कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, किसको प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं, किसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट जो 4th टॉपिक आएगा वो आएगा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन मींस यहाँ पर हम कुछ मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करेंगे और उनका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का मींस होता है उनकी सत्यता की जांच, जो कि हम थ्रू टाइट्रेशन करेंगे। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं मींस हम कौन कौन से सब्सटेंस का करने वाले हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड है, NaOH है, HCl है, H2SO4 और एक्सेट्रा। कुछ आपके सिलेबस में और भी 2-3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो उनका हम डिफरेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन जनरली 0.1 नॉर्मल का हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसका फिर हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिकल का पार्ट भी होता है मींस इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल में भी कुछ आपको एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। ये जो टॉपिक है ये आप लोग अपने प्रैक्टिकल पे भी कवर करने वाले हैं और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम आते हैं B पार्ट पे। हमारा B पार्ट है एरर्स। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल इस टॉपिक पे से यूनिट 1 में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। ये जो एरर्स है मींस हिंदी में बोले तो त्रुटियाँ, तो एनालिसिस के टाइम पे कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, एरर्स हो सकती हैं, उनके सोर्स ऑफ एरर्स। जो फर्स्ट इसका टॉपिक है सोर्स ऑफ एरर मीन एरर होने के कौन कौन से सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ एरर मींस कितने टाइप की एरर्स होती हैं। नेक्स्ट आएगा मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, किन किन तरीकों से हम इन एरर्स को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मींस एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल आपको कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे कि जब आप एनालिसिस करते हो तो आपके पास में कुछ डेटा जनरेट होता है, उस डेटा को कैसे आपको इंटरप्रिटेट करना है। जब यदि सपोज डेसिमल में कुछ आपके पास में कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसमें से किस वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जान करके हमें पता चलता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है C पार्ट। इस C पार्ट में फार्माकोपिया
के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोपिया का इस सीरीज़ में मींस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की सीरीज़ में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी हमारे चैनल पे फार्मास्यूटिक्स की सीरीज़ हमने लास्ट ईयर अपलोड की थी, जिसका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर किया हुआ है। उसमें फार्माकोपिया को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसकी आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी और इस टॉपिक को आप लोग वहाँ से वीडियो देख करके कवर कर सकते हैं, मींस फार्मास्यूटिक्स की जो सीरीज़ है वहाँ से। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन द मेडिसिनल एजेंट्स। इम्प्यूरिटी का मतलब होता है कुछ अशुद्धियाँ। तो जो मेडिसिनल एजेंट्स हैं उसमें इम्प्यूरिटीज़ मींस अशुद्धियाँ आने के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से इम्प्यूरिटीज़ आ सकती हैं। इसके बाद कुछ लिमिट टेस्ट। तो जो ये लिमिट टेस्ट जो टॉपिक है ये आप लोग अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और यदि आप कहेंगे तो इस पर भी हम लोग वीडियो बना करके डिस्कस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आने वाली है हमारी, उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या है एंड स्कोप क्या है, मींस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक्चुअली है क्या। ठीक है, सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून विथ मी ऑन द पीजी फार्मा ज्ञान चैनल। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बी फॉर्म के जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। सो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।